सलामी मोहब्बत, तहफ़्फ़ुज़, सलामती और इंसानियत का पैगाम लेकर के आन पहुँचे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ट्रैफिक तो एक आलमगीर मसला है। दुनिया के सभी तरक्की याफ्ता और गैर तरक्की याफ्ता ममालिक में इस मसले को लेकर के माहिरीन सर जोड़ के बैठे हैं कि किस तरह से ट्रैफिक हादसात पर काबू पाया जा सके और आए रोज़ अपनों ही के खून से रंगीन होती हुई सड़कों को किस तरह से महफूज बनाया जा सके। जब कोई शख्स गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग करते हुए जल्दबाजी का मुजाहरा करते हुए उम्र भर की माजूरी या मौत को गले लगाता है तो वो एक नहीं मरता, वो अकेला माजूर नहीं होता बल्कि उसके साथ साथ उसका पूरा खानदान मफलूज हो जाता है। आहों और सिसकियों का कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। जिसने रेड सिग्नल तोड़ा, जिसने तेज रफ्तारी का मुजाहरा किया, जिसने वन व्हीलिंग की, वो तो अपने अंजाम को पहुंचकर हमेशा के लिए अबदी नींद सो गया, मगर अपने पीछे अपनी ज़ईफ वालदा, वालिद, अपनी बहन, जवान भाई, अपनी बीवी, अपने मासूम बच्चों को उम्र भर के आंसू दे गया। और उसके जाने के बाद जाने कितनी ही जिंदा लाशें हैं जो कि उसकी नागहानी मौत पर। अब हम इस तरफ आते हैं कि इसका आखिर हल क्या है। इसका हल ये है कि हम अपने अंदर थोड़ी सी एहसास जिम्मेदारी पैदा करें। हम जानते हैं कि हम अगर एहतियात करेंगे तो हम सलामत रहेंगे, लेकिन अगर हम जरा सी भी बेएहतियाती का मुजाहिरा करेंगे तो हमें उम्र भर का रोग लग सकता है। गाड़ी चलाते वक्त अगर आप तेज रफ्तारी का मुजाहिरा करते हैं या गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हैं, जिग-जैग करते हैं, रेड सिग्नल को तोड़ने की कोशिश करते हैं या येलो सिग्नल के ऊपर जल्दबाजी में निकलने की कोशिश करते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके कितने ही प्यारे आपके घर वाले आपका इंतजार कर रहे हैं। इंतजार की इस शमा को बुझने मत दीजिएगा, गाड़ी एहतियात से चलाइएगा। लफ्ज एहसास अगर देखा जाए तो एक छोटा सा लफ्ज है, लेकिन अगर इसको तफसील से पढ़ा जाए, इसकी गहराई में जाइए तो ये आपको एक समुंदर नजर आएगा जिसमें कि डूबकर उसको अपना कर अपनों का एहसास करते हुए अगर आप एहतियात करेंगे तो आप हमेशा सलामती से अपने घर जाएंगे। कुछ कवानीन होते हैं जिंदा कौमों के, आज़ाद कौमों के। हम भी एक आज़ाद कौम है, तो हमें आज़ादी के साथ साथ इस आज़ाद वतन के कवानीन पर भी अमल करना होगा। जब तक आपका बच्चा, आपका भाई 18 बरस का नहीं हो जाता, उसको गाड़ी या मोटरसाइकिल हरगिज मत चलाने दीजिए। और जब 18 का हो जाए तो उसका ID कार्ड बनवाइए, फिर उसको ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के दीजिए। और ड्राइविंग लाइसेंस हरगिज मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, आपकी सोच से भी आसान है। थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है, क्योंकि ये वो इजाज़तनामा है जिसकी बुनियाद पर ही आप गाड़ी चला सकते हैं। बसूरत दीगर तो फिर आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है, गम की लहर दिल को चीरती है जब हम देखते हैं कि कई पढ़े लिखे लोग दीदा व दानिस्ता ट्रैफिक कवानीन को तोड़कर उसके ऊपर इतरा रहे होते हैं, बहुत खुश हो रहे होते हैं, बहुत फख्र कर रहे होते हैं। मगर देखा जाए तो ये शर्मिंदगी का मकाम है, ये सोचने का मकाम है, ये पशेमानी का मकाम है। ऐसा क्यों कोई कीमती जान जाए जरा सी बेहतियाती की वजह से। तो एहतियात कीजिए। और खसूसन हम यहाँ पर मुख्तलिफ इदारों के पास जा रहे हैं ताकि हम आपको बता सकें कि जिस रविश को आप इतना आसान समझते हैं, ये इसके नताइज इतने आसान नहीं होते, बहुत भयानक होते हैं। आप अपना एहसास कीजिए, अपने प्यारों का एहसास कीजिए। अगर आपके कल्बो जिगर में ये बात होगी कि मैं एहतियात करूंगा तो मैं सलामत घर जाऊंगा, अपने प्यारों से मिलूंगा, तो उस खुशी का एहसास कीजिए। या कि दूसरी सूरत यह है कि आप शदीद जख्मी होकर या एक ताबूत में लिपट करके घर जाएंगे, तो फिर देखिए फिर क्या सूरत हाल होगी, कितने आंसू होंगे, कितनी आए होंगी, कितनी सिसकियाँ होंगी, आप इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। खुदा अपने आप का एहसास कीजिए, अपनों का एहसास कीजिए, अपने प्यारों का, अपने वालिदैन का एहसास कीजिए। ट्रैफिक कवानीन मजाक नहीं, ये ज़िंदगी का मामला है।